अस्सलाम वालेकुम। संडे एडिशन के एक और एपिसोड के साथ कुछ ताख़ीर के साथ मैं और अशफाक के साथ सत्ती साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस करें। तो सत्ती साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यकीनी तौर पर 4 साल बाद उस बीमार की वापसी है कि जिसका सबको इंतज़ार था। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त डिस्कस करने वाली है वो मेरी और आपकी तबीयत है। जो हाँ। लाहौर और कराची के फ़र्क और डिस्टेंस के बावजूद और मौसम के फ़र्क के बावजूद यक जान दो कालिब। आपको भी जो मर्ज़ लाहक है और जो मर्ज़ मुझे लाहक है, और एक तो मर्ज़ जो हमें लाहक है वो दायमी है और उसके बारे में अक्सर ये तसव्वुर किया जाता है कि हम सुधरे नहीं, हालांकि उसका इलाज हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये मर्ज़ जो है होना चाहता है तो हम उससे नबर्द आज़मा हो रहे हैं। तो बाकी और क्या करें। लेकिन खैर चलें, तो जो कोई नहीं, शानदा ये वाली तो चाय और मौसम पता नहीं क्या क्या हो रहा मौसम बदल रहा है। अब यहाँ पे लाहौर में सूरत हाल ये है कि पंखा चलाएं ना चलाएं, इस पर एक अजीब सा एक मूड चेंज होता रहता है हर वक्त, हर थोड़ी देर बाद कंफ्यूजन कैसा हम शिकार हैं। तो मेरी तबीयत जो है वो बुनियादी तौर पर ख़राब इसलिए है कि कल मैं मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद था। इसलिए नहीं कि मैं कोई मतवाला हूँ, बल्कि ज़ाहिर है ड्यूटी लगी हुई थी और बंदा मजदूर क्या करता, पहुँच गया। तो अच्छा जलसा बड़ा था वैसे, जितनी नून लीग की अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा क्राउड आ गया। और मेरा तो इस पे तजिया ये था कि ये पहला जलसा तो जैसे तैसे करवा दिया गया, तो अब आगे इस चीज को सस्टेन करना नून लीग और अलीम बाकी साहब, मुझे उनके एक जो बात बताएं। मुआवकीन हैं बड़ा मुश्किल होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ट्रांसमिशन में था और वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता बड़े अरसे बाद एक ट्रांसमिशन की। अब चूंकि प्रोग्राम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, ज़ाहिर है आपको देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पे आपकी कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही थी। उसके अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी कि ओवरऑल जो फुटेजेस वगैरह मैं देख रहा था, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि अब हमारे यहाँ तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि कितने आदमी थे और आदमियों के बलबूते पर मकबूलियत का अंदाज़ा लगाना। अब मैं तो इस तासुर से वैसे अग्री नहीं करता। दो कि ये मकबूलियत जांचने का एक पैमाना हो सकता है, वो इस एतबार से आपको पता है कि यहाँ पर तो सर्वेज हो जाते हैं तो उसके अंदर 48% फलाना मकबूल, तो 58% तो फलाना मकबूल। लेकिन बात यह है कि वो 2000 लोगों पर मबनी सर्वे होता है और सर्वेयर की अपनी मर्जी है, ज़ाहिर है कि कुछ उसके अंदर पैटर्न्स और कुछ फार्मूलाज होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 22 करोड़ 24 करोड़ की आबादी में आप 2000 लोगों का सर्वे करके ये बता सकते हैं कि कौन शख्स कितना मकबूल है। वैसे ही यहाँ हम इलेक्शंस के यहाँ नतीजे पर के साथ नहीं बता सकते कि कौन मकबूल है। यानी यहाँ इतने बड़े पैमाने पे जब इलेक्शन होता है वो मैनिपुलेट दूसरी हो एक जाता है, तो चीज वो ये 2000 है लोगों का कि सर्वे क्या। बिल्कुल ऐसे दूसरी एक और चीज़ ये है कि जहाँ पर आप ये देखिए कि कोई जमात कितनी ही गैर मकबूल क्यों ना हो, अगर एक हलके में मिसाल के तौर पर उसकी मकबूलियत मौजूद है तो एक हलके में 5 से 6 लाख वोटर्स होते हैं, और अगर एक जलसे में 50,000 से 1 लाख लोग आ जाएं तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट नहीं करता कि वो जमात मकबूल है। ये भी पैरा है। और हमारे यहाँ इंतखाबात जिस एतबार से होते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ उबैदुल्ला सिद्दीकी के 2018 के इलेक्शंस के बाद एक नारा जो सबसे ज़्यादा लगा था वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, क्योंकि हमने आरटीएस को बैठते देखा। ठीक है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर तो आपको पता है कि आरटीएस बैठ के किसने जीतना था, कौन जीत गया, किसने जीतना था, कौन नहीं जीता। तो यहाँ पर तो कोई भी तरीक़ेकार ऐसा नहीं है जिसके तहत हम ये जांच सकें कि फ़लाँ शख्स इतना मकबूल है, फ़लाँ शख्स इतना गैर मकबूल है। हाँ, एक चीज़ है, आपके इल्म में है कि जब नशरियात चल रही होती हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ चीज़ें कट होती हैं तो हमारे कुछ सहाफ़ी भाई वो दिखा रहे होते हैं कि देखो जी जियो टीवी पे देखो इस वक्त फलां शख्स की स्पीच आ रही है तो सिर्फ इतने व्यूज़ हैं, और AR वाई पे या किसी और चैनल पे अच्छा, मेरा जो तरीक़ार इसमें है, मैं नजर आ रहा कह रहा हूँ कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस था उसका। मेरा थीसिस ये है, या मेरा मैं उसको कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से, या आप कह लीजिए कि जब से वो रजीम चेंज हुआ है, उसके बाद से जो लोग मुख्तलिफ जाके यूट्यूबर्स हमारे सर्वे करते हैं, वो भी एक ख़ास तबका ही होता है, वो उसमें राय देते हैं। लेकिन जितना मैंने अपने तय किया, लोग किसी तौर पर इस सियासी जमात जो इस वक्त दोबारा से उभर रही है उसके साथ नहीं थे। उसकी वजह एक ये थी कि 16 माह की जो कारकर्दगी थी उससे लोग नाखुश थे। तो उस बुनियाद पर नून लीग खुद ये एक्सपेक्ट कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी कि जो सिर्फ पंडाल है वो भरेगा, यानी जो अंदर का हिस्सा था ग्रेटर इकबाल पार्क का, एक हिस्से में जलसा होता है, आपने खैर खबर की है, मैं वहां पे भी जलसे, वो भरेगा। है। लेकिन मैंने देखा वो आज़ादी चौक के ऊपर वो जो फ्लाईओवर है वो पूरा चौक था, लोग खड़े हुए थे, बाहर भी दूर दूर तक लोग थे। तो यानी मुझे ये लगा कि जो भी चाहता है कि नवाज शरीफ आए, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है इस पहले जलसे में, लेकिन और एक हर एक चीज जगह सलीम लोग आए हैं। साहब,
एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मैं खुद ये समझ रहा था और मैंने ट्विटर पर भी इस बात का इज़हार किया था कि अगर नून लीग के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्तकबाल को आए हैं, तो फिर 16 महीने की जो महंगाई थी, उसका ज़िम्मेदार कौन था? पीपल्स पार्टी प्लेड रियली सेफ। मैं तो समझ रहा था कि अगले सेटअप में वो कुछ ज़्यादा अचीव करेंगे। आपको पता है बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने की आखिरी ख्वाहिश ज़रदारी साहब की है, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो ख्वाहिश उनकी पूरी होगी, लेकिन क्योंकि दे प्लेड सेफ, उन्होंने इतनी गालियाँ नहीं खाई जितनी नून लीग ने खाई हैं। अभी नवाज़ शरीफ साहब जो वापस आए हैं, तो हो सकता है उसके अंदर आप एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जहाँ कोशिश की गई, लेकिन आपको पता है कि ऐसी कोशिशें डेरा बुगटी वगैरह में या मुख्तलिफ इलाकों में इजहार यकजहती के लिए जो रैलियाँ निकलती थी, उनके नंबर से भी पता चलता था कि क्या था। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो लगी कि मुमकिना तौर पर हो सकता है सिद्दीकी साहब, हम ऐसी एक कौम है कि एक तो हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म है। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि जो मंचन बेचा जाता है और कोई चीज़ स्पिन की जाती है और उसको बार-बार स्पिन किया जाता है। वो कहते हैं ना कि झूठ हो या सच हो। ये गुज़िश्ता जो हुकूमत थी पीटीआई की, तो उस वक़्त कहा जाता था और मैं ये समझता था और कुछ लोग कहते थे कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। अब वो हो सकता है कि उसी फ़ॉर्मूले पे अमल किया हो नून लीग ने हाँ, वो और तब वो गोएबल्स आवाम को वाला बुला है के ना वो फिर मियाँ प्रॉब्लम। साहब 4 साल बाद वापस मुझे आए। इसमें तो मुझे इसमें एक चीज है जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज है, क्योंकि कल मैं जब देख भी रहा था उस जलसे में, क्राउड डिस्कनेक्टेड था। यानी लेट्स से अगर मुखातिब जो है वो आपके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जैसे मियां साहब ने कहा चाहते हो नहीं चाहते हाथ खड़ा करो, तो जी सारों के हाथ नीचे थे। तो वो एक जो क्राउड की और एक और चीज़ कनेक्टिविटी थी, होती मरियम भी है जब एंगेज करने की कोशिश कर रही थी, याद है आपको जब वो मोबाइल फ़ोन की लाइटें जलाओ, आपको पता है ये तो एक होने काफ़ी लगा। अरसे से बल्कि एक बंदे ने यही तो एक चीज़ मोबाइल अगर फोन खान साहब पर में करते वो पता या नहीं बिलावल करते, उसको गिफ्ट मिलेगा। तो मैं क्राउड इस एतबार से एक बात ये कहूँगा। वो दिल से नहीं आए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इमरान खान के केस में होता ये था कि इमरान खान की शख्सियत को बनाया इस तरह से गया, फिर उसके करिश्मा को इस तरह से जो है वो कैश करवाया गया, और पूरा 2011 से ऑनवर्ड मेहनत होती गई, फिर जाके जी, जी। 2018 में आपको वो नतीजा मिला। बाकायदा तौर अच्छा, पे नवाज कर शरीफ क्या वो चीज लैक नहीं कर रही, उनसे कभी पैड पहन के क्रिकेट नहीं खेली गई, उनसे कभी मूवीज में एक्टिंग नहीं हुई, तो वो करिश्मा भी नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ है, कारोबारी माइंडसेट के आदमी है। तो वो क्राउड डिस्कनेक्टेड था। हाँ, हुजूम था, लोग आ गए थे, हुँ। लेकिन अगले इलेक्शन में हाँ, एक चीज और, सॉरी मैं कल भी मैंने ये बात बार बार कही, मियां साहब को जो कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने नाम शाम नहीं लिया, आपको याद होगा 2013 में भी वो नाम नहीं लेते थे इमरान खान का, और कल भी उन्होंने नाम नहीं लिया, कल भी उन्होंने सुलह की बात की और सारा कुछ। कल का जो कॉन्फिडेंस था मियां साहब का, वो ये था कि हाँ जी ठीक है, तय हो गया, बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मियां इसके अंदर साहब एक कॉन्फिडेंट, चीज़ मैं ऐड करूँ। प्लीज। कॉन्फिडेंट तो है मियाँ साहब और कई लोग इसको रिलेट कर रहे हैं मियाँ साहब की वापसी को इलेक्शन के इनेकाद से, कि अब मियाँ साहब वापस आ गए हैं तो अब इलेक्शन होंगे। हालांकि मेरे ख्याल में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, होने तो हैं इलेक्शन, लेकिन मियाँ साहब के आने से इसका ताल्लुक, फिर जिस तरह से स्पीडी हमने जस्टिस देखा, अच्छा उस पर भी लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी अदालतों ने ये किया। भाई अगर चालान वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त होगा, जब नैब वाले ही पीछे हट जाएंगे कि हम बंदा आ रहा है तो हमें जरूरत नहीं केसेस की, तो फिर अदालतें क्या करें? एक तो चीज़ ये। दूसरा मैं एक और चीज़ ये देख रहा था कि जो डिस्कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं ना सिद्दीकी साहब, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ इज़ अ वेरी स्मार्ट पार्टी। वो स्टूपिड नहीं थे कि वो डीजे भट्ट जैसे लोगों को देखो, नज़रियाती कारकुन मेरे भाई, या तो यहाँ पर वो मौलाना फजलुर रहमान के होते हैं, वो बड़े-बड़े जलसे आपको करके दिखा देंगे, खान साहब से बड़े जलसे कर लेंगे। यहाँ पर कराची में 2011 में जब खान साहब ने बड़ा जलसा किया था, फिर उसके बाद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का जलसा भी बड़ा था। लेकिन वो चीज़ फिर इलेक्टोरल उस माइंडसेट में रैक नहीं करती। नहीं एक तो बढ़ती चीज़ है। ये है। दूसरा चीज़ ये है कि जब लोगों को एंगेज करना होता है ना, तो उसके अंदर आपको पता है कई लोग जो है वो जलसे में शिरकत के लिए, ज़ाहिर है खान साहब की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि लोग एंटरटेन होने के लिए भी भाई आते हैं। उनको पता है कि हाँ, तहरीक इंसाफ का जलसा है, तो एंटरटेनमेंट इज़ अ मस्ट। तराने चलेंगे, नगमे चलेंगे, सारी चीज़ें चलेंगे और सारी चीज़ें। और मैं ये सोच रहा था कि यार साहिर अली बग्गा, मतलब क्या यार वो मतलब देख लो पाकिस्तान की खातिर क्या उसने गाया, फिर पाक फौज के लिए क्या ज़बरदस्त आईएसपीआर के लिए क्या चीज़ें गाई, फिर अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब जो है वो, फिर आएगा इमरान, ठीक है। और कल ऐसा लग रहा था इन सब ने खच मारी है, मतलब जो तराने थे वो दे असल में weren't even हुआ making sense। जो जो प्रोडक्शन हाउस है ना, प्रोडक्शन हाउस ने अपने सारे पुराने आर्टिस्ट बुलाए और उनसे बोला कि भाई ये अब बंदा ये वाला है। उन्होंने बोला अच्छा बंदा तो ये वाला है, हमारे पास गाने पुराने वाले हैं। उन्होंने बोला पुराने वालों को पानी मार के उन्हीं धुनों पे लगा दो। मैं जब पहले दिन गया ना वहां, तो मैंने यही नोट किया, एक तराना बजा वो तहरीक इंसाफ की एक तराने की धुन पे था। अच्छा वो खत्म हुआ, अच्छा। उसके बाद नून लीग का अपना एक चल पड़ा ओरिजिनल,
उसके बाद एक और चला, वो एक गैर सियासी पार्टी का था। तो मतलब अच्छा मुझे बड़ी हैरानी हुई कि प्रोडक्शन हाउस ने जहां जहां जो एनर्जी लगाई थी वो सारी जमा की, कमेटी खोली और मियां साहब को बोला, मियां साहब ये रहा आपका इस महीने का या आपका इस इलेक्शन की कैंपेन, ये ले, इसमें बग्गा भी है, इसमें फलाना भी है, पुराने माल को ताजा लेकिन कर वो दिया, मुझे माल को मुतासिर कुन नहीं था, मुतासिर कुन नहीं था। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए कि अब वहां पर लोगों करिश्मा से आपकी मिसिंग, बात हुई? करिश्मा ऐड करने बस। अच्छा, करिश्मा मिसिंग है ना, बहुत कुछ मिसिंग है। स्पीच करने का फन नहीं है, लोगों को एंगेज रखने का फन नहीं है, बहुत ही मतलब कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। वो तो पूरे प्लान जलसे होते हैं ना, तो उनको आदत भी है। मुझे ये बताएं कि लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई, आप वहाँ पर क्राउड में आपने उनसे पूछा कि भाई वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, बिरयानी के अच्छा, चक्कर में आए तो हैं, ड्यूटी ना नजरियात के ज्यादातर चक्कर में? स्टूडियो में थी, और उसके बाद फिर मैं एक रूफ टॉप पे था, वही रूफ टॉप जहाँ आप हाँ मीनार जी मैं पाकिस्तान के इरजा खान के साथ, मीनार पाकिस्तान के 14 अगस्त के प्रोग्राम करते हैं ना, इरजा खान जी के जी साथ जी बैठ जी के वहीं आज तो, हाँ। वो उसी जगह वो पे था लाइन मैं। से तो मैं, वेटिंग है, मुझे पता है। हाँ, मैं उधर नहीं जा सका। लेकिन ये कि जो लोग नीचे गए हुए थे वो भी ये कहते हैं कि बस मियाँ बस आए हैं, हमें ले आए, हमें कहा था आ जाओ। और कई बाइक के मुंतजिर थे, कोई पैसों की बात करता था, कोई खाने की बात करता था। तो ये था वो नजरियाती कारकुन। आपकी बात दुरुस्त है, नजरियाती कारकुन पाकिस्तान में कहीं नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी के पास भी कहाँ रह गया अब नजरियाती कारकुन। जमात के पास है, लेकिन फिर वो इलेक्टोरल उसमें कन्वर्ट नहीं होता। एमकेएम के पास होगा, इलेक्टोरल उसमें नहीं आता। मौलाना के पास है, इलेक्टोरल में नहीं आता। तो इस तरह पीटीएम के पास है, वोट देने नहीं आते हैं। वोट देने नहीं जाते। लेकिन एक चीज ये है कि इस चीज ने बहरहाल थरथल्ली तो एक तरह से मचाई है, क्योंकि नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। टू बी ऑनेस्ट, लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस्तकबाल होगा, क्या लोग आएंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन यार क्राउड को इस लेवल पे मैनेज करना, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नेवर दैट इजी। एक तो चलो चीज ये हो गई। दूसरा यार, मैं एक चीज सोच रहा था कि वहाँ पर ये आजकल हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं ओवरऑल सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफ़ी, मैं ये देख रहा था कि एक तो आपसे भी कुछ लोग शिकवा करते हुए नजर आए, हमारे दुरानी साहब जो हैं। दूसरा ये है कि कुछ और भी लोग हैं, तो वो ये समझते हैं या उनको ये इंप्रेशन जाता है कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ हो तो यार उसको आप जो है ना खुलेआम दो, उसको माँ बहन की गालियाँ दो, उसको चोर कहो, उसको टाउट करो, उसको सारी चीज़ें कहो। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि जी वो कन्विक्टेड आदमी था, उसको अदालतों से सज़ा हुई, उसको ये सारी चीज़ें हुई, वो पाकिस्तान आ रहा है, उसको क्यों ऐसा किया गया? ठीक है, अब बात यह है कि अगर ये चीज़ हुई तो अदालतों ने उसको, उस शख्स को रिलीफ दिया। आप, इसका मतलब है आप अदालतों पे भरोसा नहीं करें। और अगर अदालतों ने उस वक्त रिलीफ नहीं दिया था, उस वक्त अगर सजा दी थी और अब रिलीफ दे रही हैं, तो फिर बुरा कौन हुआ? फिर दूसरी चीज़ ये है कि यही सूरत हाल जब इमरान खान साहब के साथ होगी, क्योंकि नाअहल तो वो हो चुके हैं, ठीक है, जेल में है, केस चल रहा है, अगर उसमें सजा हो जाती है तो फिर इसी निज़ाम इंसाफ पर भरोसा करते हुए यही जुबान वो खान साहब के लिए भी इस्तेमाल करेंगे? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये समझता आप हूँ कि शायद हमारी इशू तरबियत टू, मुख्तलिफ थी। तरबियत मुख्तलिफ है। और मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से अगर एक्सप्लेन कर सकूं, हम और आप, यानी मैं और आप और हम जैसे जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो इशू टू इशू अपने मामलात का, यानी हम इरतका के अवल से रोज गुजर रहे होते हैं। जिस दिन इमरान खान को गुड टू सी यू कहा गया, हमने उस पर तनकीद की। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को बैठे बिठाए जो है वो जमानतें मिल गई, हमने उस पर भी तनकीद की। यानी इशू टू इशू हम चल रहे होते हैं, लेकिन जो एजेंडा होता है ना जिन लोगों का, वो कंसिस्टेंट होते हैं। फिर वो अबे तबे भी करते हैं, वो तू तड़ाक भी करते हैं, फिर उन्हें हमसे ये शिकवा होता है। अच्छा, एक बड़ा फर्क ये है, कल मैं दुरानी साहब को भी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इजहार के 100 तरीके हैं जो मैंने आपने अपने काम के दौरान सीखे और अभी भी सीख रहे हैं। उसमें जरूरी एग्जैक्टली। नहीं होता कि आप जो है वो मोटे अल्फाज या जो अगला सुनना चाह रहे हैं वो कहें। इन बिटवीन लाइन अब बहुत सारी चीजें संगीन तरीके से, बड़े शाइस्ता, कल मेरे शाइस्ता का लफ्ज बड़ा मेन इस्तेमाल किया स्ट्रीम दुरानी मीडिया साहब। और नेशनल टीवी पे बैठ के ये थोड़ा थोड़ा तरबियत सा ख्याल, और ये जाहिर है दो काफी रगड़ा खाने मुख्तलिफ के बाद ये चीज। तरह के देखने वाले हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी कह रहा था कि आप ये देखिए कि कल जिस तरीके से मियाँ साहब आए, फिर उसके हम्म। बाद जिस तरीके से नादरा वाले वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करने गए, तो मैंने वहाँ पर तज़किरा किया और ज़ाहिर है कि मैंने ये भी कहा, ऑन एयर कहा कि भई शायद वो जो कमरा खान साहब की मौजूदगी की वजह से डैमेज हुआ था, बायोमेट्रिक वाला, वो शायद रिपेयर ना हो सका हो, तो इसलिए नादरा वालों ने कहा कि यहीं पे सामान ले जाते हैं। और मैंने सहूलतकार भी उनको कहा, फैसिलिटेटर भी कहा, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहकर कहा, ठीक है। ठीक है? अब एक तरीक़ेकार है, अब आप उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना ही अगर एक तरीक़ेकार है, क्योंकि काफ़ी तरबियत की ज़रूरत होती है, एजुकेशन के साथ-साथ काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं।
यहाँ पर तो वो मैं और आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि ज़ाहिर है कि व्यूज़ उन लोगों को ज़्यादा मिल सकते हैं। जिसके पास कैमरा फ़ोन है वो एक सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी, एंकर और न जाने क्या-क्या गर्दानना शुरू हो जाते हैं। लेकिन देयर इज़ अ मेथड टू मैडनेस और इसमें हमारे जैसे लोगों का कसूर है कि जो अपने डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स पे न जाने क्या-क्या बोल रहे होते हैं और मुझे भी कई लोग कहते हैं, "यार आप अपना ये जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं ना उसमें तू तड़ाक से और बिल्कुल यूँ खुल के बात किया करें तो लोग आपकी बात सुनेंगे।" तरबियत भाई ही सिर्फ नहीं है। सुनाना एजुकेट करना भी काम है ना यार, फ़र्क तो होना चाहिए। नहीं, नहीं, ये तरबियत नहीं है ना घरों से, ना दूसरा हमने जिन बड़ों के साथ काम किया, जिन सीनियर्स के साथ काम किया, हमें नसीब हो गए, जो शायद आगे लोगों को नसीब ना हो, उन लोगों से भी हमने ये सीखा कि भई इस तरह बात नहीं करते। आपका जुमला जो है वो चोटदार हो, नोकदार हो, लेकिन जो है वो शाइस्ता भी हो, उसमें तहज़ीब तमीज़ भी हो, मतलब ये तो बुनियादी चीज़ें जो हमने सीखी हैं। खैर, ये तो एक पर्सनल आप कह रहे हैं कि हमने अपना तो कतारसिस खाने-वाने भी का कर कहाँ सिलसिला क्या वहाँ का? हैं? आपने तो मेरे ख्याल में कोई वो कोई टिक्का-शिक्का ही खाया होगा या क्या खाया था वहाँ पे? नहीं, हमें वो जो दफ्तर की स तरफ से आप बिरयानी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं दफ्तर वालों को कहाँ से मिली थी, हमारे दफ्तर में रोज खाना दफ्तर का ही होता है, तो दफ्तर वालों ने कल बिरयानी अच्छा। का एहतमाम किया और बाकी देखने वालों की मर्जी है वो इस बिरयानी को कहाँ ले यार जाए। वहाँ पर जाके तो मैं आई रिमेंबर कि जब हम जाते थे वहाँ पर यही 23 मार्च और हमारे लिए चूँकि कराची से जाते थे तो वो टिक्का कौन-सा होता है यार वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो तवा तवा वो चिकन या पता नहीं क्या कहा जाता है। हाँ। आता था। यार क्या ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है, तो वहाँ पर भी जाके आप बिरयानी खा रहे थे और कराची से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अगर आप वहाँ की बिरयानी वो पर बिरयानी सब कुछ बिरयानी नहीं कर थी, रहे वो थे। पुलाव। कराची वाली बिरयानी तो पुलाव पता नहीं लाहौर पुलाव वालों को। है, सत्ती साहब लेकिन हम यार वो अपनी तवा चिकन बड़ा ज़बरदस्त ज्यादा तवील कर चुके हैं, सो लेट्स सम इट अप। मियां साहब का जलसा हो गया, तो अब हम मैच कोशिश का करें। कोई तज़किरा नहीं है भाई, मैच-वैच का क्या सीन है भाई? मैच का सीन अच्छा है, आज न्यूजीलैंड को अच्छा भाई रिस्ट्रिक्ट किया मैं इंडिया ने। वो तो ख़ैर वो और आप उनको ये तो देख, छोड़ें यार, हमारा कोई चांस ना बचा सिद्दीकी साहब अगले 3 मैच हमें मुझे तो लाज़मी तौर लगता पे मुझे है लगता है 3 मैच हमें भी हार। अब इसीलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हम वील ट्राई टू हैव मिर्जा साहब या शोएब जट वगैरह हमारे जो दोस्त हैं, तो यार हम हाँ, उनके साथ जट भी से बैठ। मैंने जट से कहा था, मैंने कहा यार आई लाइक टू हैव यू ऑन ऑन आवर ये जो हमारा जो भी सिलसिला है इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि आप बड़ा कंट्रोवर्शियल हैं लेकिन आप हमें प्यारे हैं तो आप मैं चाहूँगा कि आपका ओपिनियन उस पे और देखें वो बंदा जिस बात पे कहता रहा उस बात में दम था और सर वो इसमें बात बिल्कुल वैलिड है हाँ हाँ आपको देना चाहिए, वो आपको मोहम्मद आमिर और उससे उन उन सवालों के जरिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला आपका भाई, कि जिसने पिछले वर्ल्ड कप हाँ में बिल्कुल आपको ये पूरा बोला कि बाबर सेल्फिश है, बाबर अपने लिए खेलता है, बाबर से कैप्टनसी नहीं होती। और फिर शोएब जट ये बात उस टाइम पे कर रहा था, ये दो लोग उस टाइम पे बात कर रहे थे, आमिर और शोएब। आज वो सारी चीजें, आज सारे लेकिन यार मुझे एक कमेंटेटर बात बताएं सिद्दीकी साहब
मैं एक चीज कह रहा था कि यहाँ पर ना अब तो वो अपने लिए भी नहीं खेल पा रहा, उसकी क्या वजह है यार? ये सर पर्सनली उसकी मैसेज करके पूछिएगा यहाँ पे से, ताकि वो बताए आपको। फिर नियतों का जो हाल है वो फिर अल्लाह जानता है, और फिर अमल फिर उसी के साथ है, नियत पर अमल है। तो जब आपकी नियत इतनी खोखली होगी तो फिर आपसे फिर क्या परफॉर्मेंस होगी? फिर नेपाल, मैं तो सोच रहा हूँ आईसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं एक क्रिकेट वर्ल्ड कप बी करवाए, जिसमें नेपाल, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे वगैरह हो, उसमें उधर भी हम और लंबे होंगे। और जिस बॉल पे आउट हो जाओ वो ट्राई बॉल। चले उल्टा खैर मार सती रहे। साहब, संडे इंशाल्लाह, और तब तक ओके, ख्याल रखें, अल्लाह आपको सेहत दे, दुआ में याद अल्लाह रखें। हमारा हामी और नासिर हो। भाई मैं एंटी एलर्जी भी खा रहा हूँ, और वो जो शांदे भी पी रहा हूँ, और अभी भी ये खा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा ख्याल करें, एहतियात करें, ताकि मौसम, हालांकि कराची में तो अभी मौसम तब्दील होने की दूर दूर तक आसार कोई दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, डस्ट वगैरह या क्या चक्कर है, तो आप भी अपना ख्याल करें। वहाँ पर तो खांसी सर्दी हो गई है मेरे ख्याल में लाहौर में। हाँ, सर्दी का आगाज हो गया है यहाँ पे, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर विल स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह